वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन बैंक नेट बैंकिंग से सीक्रेट क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सीक्रेट क्वेश्चन रीसेट कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन की नेट बैंकिंग की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि अगर जब कभी हम यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड अपना भूल जाते हैं या अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड नेट बैंकिंग का भूल जाते हैं, तो हमें इसको रीसेट करने में यहाँ पे मदद मिलती है सीक्रेट क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन को सेट करना सीखेंगे। आपको सर्च टैब में जाकर सर्च करना है इंडियन बैंक नेट बैंकिंग, फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा इंडियन बैंक नेट बैंकिंग लिखा हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग पेज पे सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी अंकित करनी है और फिर उस नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सॉल्व करके जो बॉक्स दे रखा है उसके अंदर एंटर करना है जो भी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे अंकित करना है और आपको नीचे दिखाई दे रही है लॉगिन वाली बटन, वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो हम देख सकते हैं हम यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं नेट बैंकिंग पेज पे। अब आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा एक सफ़ेद बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ प्रोफाइल, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा माई प्रोफाइल लिखा हुआ, फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑप्शंस, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सामने दूसरे विकल्प यहाँ पे खुल के आएंगे तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा सेट रीसेट सीक्रेट क्वेश्चन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे अंकित करना है और फिर आपको नीचे दिखाई दे रही है सबमिट की बटन, तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको उस OTP को यहाँ पे अंकित करना है और फिर नीचे आपको दिखाई दे रही है कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। OTP कन्फर्म हो जाने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए कहेगा, तो आपको दिखाई दे रही है ओके वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के यहाँ पे उत्तर यहाँ पे अंकित करने हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न के आगे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे तो उन डब्बों में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिख देने हैं। तो जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंडीशन को यहाँ फुलफिल करना है, क्योंकि नीचे आपको पॉइंट पड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे उत्तर यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अगर दिखाई दे रही है नीचे सबमिट के बटन, तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे हरे में एक संदेश दिखाई देगा कि आपके जो सीक्रेट क्वेश्चन है सफलतापूर्वक यहाँ पे पंजीकृत हो चुके हैं। तो आप भी यहाँ पे सेम प्रक्रिया से यहाँ पे अपने सीक्रेट क्वेश्चन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से। को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।